अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें से पहला तो ये है कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की जो T20 आई सीरीज़ चल रही है थोड़ी उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया, बता दिया है कि कौन चीफ सेलेक्टर है और कमेटी में और कौन कौन लोग हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वर्ल्ड कप शेड्यूल, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शेड्यूल एक आध बार उसमें ट्वीक आई है। अब क्या होने वाला है उसमें और किस तरह हमें अफेक्ट कर रहे हैं इंडिया वाले। तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, पहला T20 जीत चुकी थी वेस्ट इंडीज़। उसमें इंडिया ने इतने बुरा खेल पेश नहीं किया था, बस अपनी फील्डिंग की वजह से और बैटिंग में कुछ इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेले थे, जिसकी वजह से वो मैच हारे थे, वरना ऐसे को वरिंग साइन नहीं था उनके लिए। लेकिन सेकंड T20 आई में हमने देखा कि उन्होंने फील्डिंग भी इम्प्रूव की, हर चीज़ मतलब काफ़ी उनकी बेहतर रही, लेकिन फिर भी हमने देखा कि वो मैच हार गए। इंडिया ने पहले बैटिंग की और 152 रन का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज़ को। अगेन उनकी तरफ से तिलक वर्मा, जो यंगस्टर, इनका भी दूसरा ही मैच था, उन्होंने 50 बनाई। इसके अलावा कोई खास ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था। हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा अगेन फाइट करने की कोशिश की, लेकिन लंबी इनिंग नहीं खेली। लंबी इनिंग से मुराद मतलब एक कैप्टन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, कोई स्कोर को एक ऐसे तक पहुंचाना होता है जहां पर अगली टीम को मुश्किल में डाल सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से निकोलस पुरान ने 50 की और अपनी टीम को मैच जीता है। अब इंडिया एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि 8 आउट किए हुए थे और 24 रन चाहिए थे, पीछे सिर्फ 2 विकेटें थी, तो इंडिया को वहां से वो मैच सब कह रहे हैं कि जीतना चाहिए था। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के बारे में ये बात मशहूर है कि इस फॉर्मेट में स्पेशली वो उनका जो 11वें नंबर का बैट्समैन आता है वो भी बैट चला लेता है और वो फ़ायदा होता है। तो यहाँ हमने देखा कि वो हुआ। आगे बात करते हैं। मैंने इस तरह आपको बताया कि पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है, तो चीफ सेलेक्टर अगेन इंजमामुल हक, जिस तरह उनका नाम काफ़ी दिनों से सर्कुलेट कर रहा था, तो ये बात सही थी। मैं कहता हूँ ना कि कोई ज़्यादातर न्यूज़ फेक होती है, लेकिन कुछ न्यूज़ जो आती हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, उनके पीछे कुछ राज होते हैं। तो ये था कि इनका नाम चल रहा था, तो इसलिए उनको चीफ सेलेक्टर। बाकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो एज इट इज़ है। हसन चीमा, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले डेटा एनालिस्ट हैं, जो डेटा पे बिलीव करते हैं, जिनका आपको सबको पता है, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। इसके अलावा जो हेड कोच हैं ब्रैडबर्न, वो भी हैं, और मिकी आर्थर भी हैं। अब ब्रैडबर्न का इस कमेटी में होना एक और सवाल का जवाब दे रहा है कि अभी कोई मूड नहीं है पीसीबी का कोचिंग स्टाफ बदलने का या मैनेजमेंट स्टाफ टीम का जो है वो बदलने का। तो ये एक अच्छा साइन है कि यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया प्लेयर्स का इस मैनेजमेंट के साथ, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो अगर आ ना भी रहे होते तो इवेंट आगे इतना बड़ा आ रहा है कि यहाँ पर चेंज करना बनती नहीं थी। तो शुक्र है ये समझ आ गई है। तो इंजमाम उलग बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर। अब देखें उनके आगे ऐसे टाइम पे बने हैं कि आगे बड़े इवेंट आ रहे हैं, देखें कि वो किस तरह डिलीवर करते हैं। तनकीद तो होगी अगेन उन पे, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह पहले उन्होंने इमाम उलग को इस तरह सेलेक्ट किया, तो उसके बावजूद कोई मुझे इसमें शक नहीं है इमाम उलग डिज़र्व करते हैं या उनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है। अभी उनको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो टेस्ट और ओडीआई में परमानेंट मेंबर हैं। लेकिन अगेन बातें तो होंगी, थोड़ी परफॉर्मेंस ऊंच नीच होगी, तो एक ये बहस छिड़ेगी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शेड्यूल पहले अनाउंस हो गया था, जिस तरह आपको बताया था, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अब क्या हुआ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ कहा कि उनकी 15 अक्टूबर को मैच होना था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, तो कोई उनका इवेंट था रिलीजियस। तो उन्होंने कहा कि इसको एक दिन पीछे करें। तो जब उन्होंने एक दिन पीछे किया, तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो 15 अक्टूबर को होना था वो 14 अक्टूबर को होगा, और उसकी वजह से जो पाकिस्तान और श्रीलंका का 12 अक्टूबर को मैच होना था वो 10 को हो गया। इसके अलावा 6 मैचों की और भी ट्वीक आई है कि वो आगे पीछे हुए हैं। ये यहाँ तक अगर हम बात करें तो पीसीबी ने कोई शिकायत नहीं की कि क्यों कर रहे हो आपने, जब हमने आपसे कहा कि हमारा एक स्टेडियम चेंज कर दें तो आपने वो नहीं किया। लेकिन अब ये वाली बात पे पीसीबी ने चुप करके उनकी बात मान ली, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, तो यहाँ तक बात हो गई। इसकी वजह से भी पाकिस्तान का मैचेस का गैप जो है थोड़ा कम हुआ। फिर हम बात करें तो भी बंगाल की जो पुलिस है, जो इंडिया का एक स्टेट है बंगाल, वहाँ की एक पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है वो
क्या कहते हैं, जिस दिन है उस दिन वो नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई उनका कोई अगेन वहाँ पर भी कोई रिलीजियस इवेंट है, तो पुलिस कहते हैं कि वहाँ पर बिजी होगी, तो सिक्योरिटी पाकिस्तान को स्पेशल चाहिए होती है, तो वो नहीं दे पाएंगे, तो लिहाजा इस मैच को आगे पीछे शिफ्ट किया जाए। अब हो तो ये भी जाएगा, पीसीबी मान भी जाएगा, पीसीबी के पास कोई इतना ऑप्शन नहीं है, लेकिन कहने की बात यह है कि मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स देखें कहाँ पर हैं, दुनिया भी देखे, इंडिया वाले खुद भी देखें। यहाँ पर वो एशिया कप नहीं खेलने आए कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हमारे पास सिक्योरिटी इतनी नहीं है। वहाँ पर ये पाकिस्तान का चौथा मैच है, तीसरा मैच चेंज कर रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो उसके बावजूद अब इंडियन लोगों से पता चला है कि जो उनके इवेंट होते हैं रिलीजियस, वो ऐसे नहीं होते जिस तरह हमारे यहाँ होता है ईद चांद देख की जाती है, ऐसा नहीं है। उनके पास पहले पता होता है कि कौन से दिन क्या होना होता है। तो एक तो शेड्यूल वैसे इंडिया ने लेट अनाउंस किया, तो ये क्या इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन है कि उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या उन्हें पहले नहीं पता था कि इस दिन कोई वहाँ पर ये इवेंट होना है जो तीसरी बार ये चेंज कर रहे हैं? उन्हें ये नहीं पता था? इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं वो अपने मुल्क में, जिससे वो इतना पैसा जनरेट करेंगे। हमारी जब हमने उनसे चीज़ें की, कहा कि हमें इस स्टेडियम में नहीं खेलना या हमें ये वेन्यू चेंज करके दे, तब तो उन्होंने नहीं माना ये बात कि हमारा बना हुआ है। अब अपनी बारी वो कर रहे हैं। हाँ मानता हूँ वेन्यू चेंज नहीं कर रहे, लेकिन डेट्स तो चेंज कर रहे हैं ना, आगे पीछे हो रही हैं, कुछ मैचेस का गैप कम होगा, और कह सकते हैं कि प्लेयर्स को मतलब माइंड एक बना होता है, फिर चेंज होता है। तो एक मैच चेंज करने से नहीं, तो सिर्फ एक टीम का आपस में मैच चेंज होगा, उसके दरमियान और मैचेस भी होते हैं, वो भी चेंज होते हैं। इस तरह एक मैच जो चेंज करने के लिए मैंने बताया था पाकिस्तान इंडिया का, 6 मैच आगे पीछे हुए थे। तो देखें, इस तरह मैंने आपको कहा कि पीसीबी मान तो जाएगा, लेकिन एक नाअहली और नालायकी मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, जिन्होंने एक तो लेट शेड्यूल अनाउंस किया, उसमें ऊपर से गड़बड़ें ये मारी हुई हैं। तो उन चीज़ों पे नज़र रखेंगे। स्क्वाड अब देखें कब अनाउंस करते हैं, नई चीफ सिलेक्टर साहब और नई सिलेक्शन कमेटी, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सुनने में तो ये आ रहा है कि 13 मेंबर्स जो है वो फाइनल हो चुके हैं, क्योंकि अनाउंस तो बाद में होता है, लेकिन पहले से शायद काम शाम चल रहा हो। तो 13 मेंबर पाकिस्तान के जो स्क्वाड के होंगे वो तो मेरे हिसाब से फाइनल हो गए हैं, कुछ पे आखिरी 2-3 पे डिस्कशन चल रही है। तो जब वो आएंगे इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतनी, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।